नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज नया हिंदी टीजीटी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? रंगभूमि का, कर्मभूमि का, गबन का या फिर मानस का, हंस का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रंगभूमि। ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1925 ईस्वी और इसका जो पात्र है वो है सूरदास। प्रश्न नंबर 2, उपन्यास गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिव प्रसाद सिंह का ये महत्वपूर्ण उपन्यास है। और इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वो हैं गली आगे मुड़ती है, ये तो है ही, और अलग अलग वैतरणी, दिल्ली दूर है, औरत, कोहरे में युद्ध, नीला चांद, ये सभी जो हैं शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 3, जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है जिंदगी नामा उपन्यास की जो लेखिका हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा सोबती। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो है दिलो दानिश, सूरजमुखी, यारों का यार, डार से बिछुड़ी, ये लड़की, ये कृष्णा सोबती के अन्य उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 4, उपन्यास त्यागपत्र के लेखक कौन हैं? यशपाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या फिर जैनेन्द्र कुमार? तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, जैनेन्द्र कुमार। और जैनेन्द्र कुमार के अन्य उपन्यास हैं परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, ये जैनेन्द्र के अन्य उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि यात्रा वृतांत यात्री मित्र के लेखक कौन हैं? शिव प्रसाद गुप्त, विष्णु प्रभाकर, सत्यदेव परिव्राजक या फिर राम नारायण मिश्र? तो यात्री मित्र ये यात्रा वृतांत है और इसके जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, सत्यदेव परिव्राजक। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कृतियों में से रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्ति की है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा? तो इनमें से जो जैनेन्द्र के उपन्यास यात्रा वृत्तांत है वो है ऑप्शन नंबर सी, पैरों में पंख बांधकर। प्रश्न नंबर 7, भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई ऑप्शन नंबर बी, भाष शब्द से। प्रश्न नंबर 8, किसी भी भाषा में लिपि की आवश्यकता होती है? भाषा बोलने में या फिर भाषा लिखने में या भाषा संकेत में या ये सभी? तो भाषा में लिपि की जो आवश्यकता होती है वो होती है भाषा लिखने में। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किससे खड़ी बोली का उद्भव हुआ है? तो खड़ी बोली का जो उद्भव हुआ वो हुआ पश्चिमी हिंदी से, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10, प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो प्रयागराज में बोली जाती है अवधी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11,
प्रसिद्ध रचनाएं यथा रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली किस काल की देन है? भक्ति काल की, छायावाद काल की, या भारतेंदु काल की, या फिर द्विवेदी काल की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भक्ति काल की ये रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की रचना से ली गई हैं? कमल दल नैनन की उन्मानी, विसरत नाही सकी मोय मनते, मंद मंद मुस्कानी। तो ये पंक्तियां ली गई हैं रहीम की रचना से। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कुटज के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है कुटज का वो है 1964 ईस्वी। और इनके अन्य जो रचनाएं हैं वो हैं अशोक के फूल, जिसका प्रकाशन वर्ष 1948 ईस्वी, कल्पलता 1953 ईस्वी, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 14, सुलोचना निबंध संकलन है। तो सुलोचना जो निबंध है वो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। प्रश्न नंबर 15, भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपालंब काव्य में उद्भव गोपी संवाद। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 16 है कि मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो धनपत राय को प्रेमचंद कहने वाले हैं मुंशी दया नारायण। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कहानी से संबंधित है? तो ये है पात्र, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रेमचंद की किस कृति को जब्त कर लिया गया था? तो ये सोजे वतन को जब्त कर लिया गया था। प्रश्न नंबर 19, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, प्रिय प्रवास, और ये हरिऔध की रचना है। और ये इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1914 ईस्वी। प्रश्न नंबर 20, इनमें से कौन सी कथा राजपूतियाना से संबंधित है? तो ये है रंग में भंग, और ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रश्न नंबर 21, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। तो इनमें से जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है वो है सत्याग्रह, चारू चंद्रलेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं, जबकि सत्याग्रह उपन्यास के जो लेखक हैं वो ये नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुझे चांद चाहिए की नायिका है? ये सुरेंद्र वर्मा की रचना है, और इसका जो नायिका है वो है वर्षा वशिष्ठ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23, अपने अपने अजनबी साहित्य की
किस प्रकार की विधा है? तो अपने अपने अजनबी ये जो है उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और इसके जो लेखक लेखक हैं वो है अज्ञेय। प्रश्न नंबर 24, मुंशी प्रेमचंद के महाकाव्य गोदान का रचना काल है? तो गोदान का जो रचना काल है वो है 1935 या 36। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 25, उपन्यास गोवर गणेश किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी रमेश चंद्र शाह। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1978 ईस्वी। प्रश्न नंबर 26, संस्कृत वाक्य ते अत्र कदा आगच्छन्ति का हिंदी अनुवाद है? तो इसका हिंदी अनुवाद होगा वे यहाँ कब आते हैं। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 27, हिंदी वाक्य सब देख रहे हैं का संस्कृत में अनुवाद है? ये हिंदी में लिखा है, इसका जो संस्कृत में अनुवाद होगा वो होगा सर्वे पश्यन्ति। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 28, उत्तरा रामचरितम एक प्रसिद्ध नाटक है, इसके ग्रंथकार कौन हैं? तो ये हैं भभूति। और ये जो नाटक है वो 7 अंकों वाला नाटक है। इसमें जो है करुण रस की प्रधानता है और इसके प्रमुख नायक वो नायिका हैं वो हैं श्री राम और सीता। प्रश्न नंबर 29 है, संस्कृत भाषा के झलांस्योन्त्य सूत्र का उदाहरण है? तो ये है सी दिग्गजा। प्रश्न नंबर 30, दिए गए संधि विच्छेद हरि एतो की संधि होगी? तो इसकी संधि जो होगी वो है ऑप्शन नंबर सी हरि एतो। प्रश्न नंबर 31, संस्कृत के शब्द राजन का षष्ठी बहुवचन का रूप है? तो ये होगा राज्ञाम। प्रश्न नंबर 32, शब्द महर्षि में कौन सी संधि है? तो महर्षि में जो संधि है वो है गुण संधि। प्रश्न नंबर 33, अपूर्वा कोपी कोशयम विद्यते तब भारती, यहाँ पर भारती पद है तो संबोधनम। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित किस संस्कृत शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति होगी? कालिदासा श्रेष्ठ, तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी कविषु कालिदासा श्रेष्ठ। प्रश्न नंबर 35, इनमें से किस शब्द में चतुर्थी तत्पुरुष समास है? तो चतुर्थी तत्पुरुष समास है वो है ऑप्शन नंबर ए यूप दारू। प्रश्न नंबर 36,
निम्नलिखित में से किसे अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है? तो पुष्पदंत को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये 10वीं शताब्दी के कवि हैं। प्रश्न नंबर 37, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पियों का राजा कहा गया है? तो शिव सिंह सरोज में चंद्रवरदाई को छप्पियों का राजा कहा गया है। प्रश्न नंबर 38, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम है? तो इसका जो सही विकास क्रम है वो है ऑप्शन नंबर बी, रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। तो रस के जो आचार्य हैं वो हैं भरत मुनि, अलंकार के हैं आचार्य भामा, और रीति के हैं आचार्य वामन, वक्रोक्ति के हैं कुंतक, ध्वनि के हैं आनंदवर्धन, और औचित्य के हैं आचार्य क्षेमेंद्र। प्रश्न नंबर 39 है, इनमें से कौन नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं? तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि। प्रश्न नंबर 40, काव्य संग्रह भय भी शक्ति देता है के लेखक हैं? तो भय भी शक्ति देता है ये काव्य है लीलाधर जगूड़ी का। इनकी अन्य कृतियां हैं शंखमुखी, शिखरों पर, नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, ये जो हैं लीलाधर जगूड़ी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 41, कविता संग्रह मगध के रचयिता हैं? अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश या रघुवीर साहे? तो कविता संग्रह जो मगध है इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, श्रीकांत वर्मा। इनके जो अन्य कृतियां हैं वो हैं जलसा घर, दर्पण, दिनारंभ। प्रश्न नंबर 42, इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं हैं? तो 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रघुवीर साहे, ये तार सप्तक के कवि नहीं हैं। प्रश्न नंबर 43, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है? तो कुंवर नारायण का इनमें से जो काव्य संग्रह है वो है हाशिए का गवाह। ये कुंवर नारायण का महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। और इनके अन्य काव्य संग्रह हैं चक्रव्यूह, आत्मजयी, परवेश हर तुम, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, बाजश्रवा के बहाने, ये इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रश्न नंबर 44, प्रगतिवादी कवि नहीं हैं? रामदरस मिश्र, मुक्तिबोध, त्रिलोचन या नागार्जुन? तो रामदरस मिश्र जो हैं वो प्रगतिवादी कवि नहीं हैं। प्रश्न नंबर 45, कौन सी कहानी बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बड़े भाई साहब। ये प्रेमचंद की कहानी है
और इनकी जो अन्य कहानियाँ हैं, ईदगाह, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, सदगति, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। प्रश्न नंबर 46 है, नीचे दी गई कौन सी आत्मकथा यशपाल की है? तो ऑप्शन नंबर बी, सिंहावलोकन जो है वो यशपाल की आत्मकथा है और ये 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी, 1951, 1952 और 1955 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 47 है, पशु पक्षियों पशु पक्षियों पर केंद्रित रचनाएं किस लेखिका द्वारा लिखी गईं? तो ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? भीतर भीतर सब रस चूस हैं, हंसे हंसी के तन मन धन मूस हैं। तो ये पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रश्न नंबर 49 है कि हिंदी की प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? तो आरंभिक काल को वीरगाथा काल कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 50, इनमें से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कालाक्रमानुसार लिखा गया है? तो ये लिखा गया ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एस्तवा द लेत्वेतर एंड द हिंदुस्तानी। ये गारसा दा तासी द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 51, दी गई पंक्ति साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है के मूल लेखक हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। अरे यार सुमित बना लेंदे यार। नीचे दी गई पंक्ति साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है के मूल लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 52, इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो जीवनी नहीं है? कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया, प्रेमचंद घर में। तो इसका सही आंसर है इनमें से जो मेरी पत्नी और भेड़िया ये जीवनी नहीं है। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती और ये आत्मकथा है। मेरी पत्नी और भेड़िया ये आत्मकथा है। कलम का मजदूर ये मदन गोपाल द्वारा लिखी गई है और कलम का सिपाही ये अमृत राय द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद घर में ये शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। प्रश्न नंबर 53 है, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? तो ये है मार्क्सवादी आलोचक। प्रश्न नंबर 54 है, भाषा में रासो ग्रंथ की रचना हुई है? खड़ी बोली में, ब्रजभाषा में, अवधी में या डिंगल पिंगल में? तो भाषा में रासो ग्रंथ की जो रचना हुई वो हुई ऑप्शन नंबर डी, डिंगल पिंगल भाषा में। डिंगल पिंगल का होता है अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा को
कहा जाता है। पिंगल भाषा और अपभ्रंश प्लस राजस्थानी को डिंगल भाषा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 55 है, विशलदेव रासो के रचनाकार कौन हैं? तो विशलदेव रासो के लेखक हैं नरपति नाल्य। जगनक का जो है परमाल रासो है, परमाल रासो, और ये आला खंड है। प्रश्न नंबर 56, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। तो इस पंक्ति के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी श्रीधर पाठक। महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। प्रश्न नंबर 57 है, महाकाव्य कामायनी में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? तो रहस्य के बाद आनंद आता है, और ये कामायनी में 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, बुद्धि, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। प्रश्न नंबर 58, प्रसिद्ध रचना लोकायतन के रचयिता कौन हैं? तो लोकायतन के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं चिदंबरा, गीता, हंस, पतझड़, एक भाव, क्रांति, शंख ध्वनि, किरण, वीणा, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 59, किस राष्ट्र कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है? तो भारतीय आत्मा कहकर के संबोधित किया गया है ऑप्शन नंबर ए माखनलाल चतुर्वेदी को। प्रश्न नंबर 60, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किस का उत्कर्ष मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अभिव्यंजना का। प्रश्न नंबर 61 है, सुमित्रानंदन पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था 1968 ईस्वी में चिदंबरा के लिए। प्रश्न नंबर 62, प्रसिद्ध नाटक आधे अधूरे के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? तो आधे अधूरे नाटक की जो पात्र है वो है सावित्री। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, और ये मोहन राकेश का नाटक है। प्रश्न नंबर 63, इनमें से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल के लेखकों में नहीं है? तो इसका सही आंसर है शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रश्न नंबर 64, नाटक पांचवें पैगंबर के नाटककार कौन हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 65, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? तो ये की है राधा चरण गोस्वामी ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? तो नंददास की इनमें से दान लीला रचना नहीं है। ये जो दान लीला है वो सूरदास की रचना है। प्रश्न नंबर 67,
भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? तो ये किया जाता है नंददास को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो 1516 ईस्वी में हुआ था, मेड़ता के समीप कुड़की में। और इनके जो पिता थे वो थे रतन सिंह। इनका विवाह चित्तौड़गढ़ के राजा के जो थे राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ था। इनके गुरु जो थे वो थे रैदास। प्रश्न नंबर 69, संस्कृत शब्द पित्राकृत्य का संधि विच्छेद है? तो पित्राकृत्य का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पितृ प्लस आकृतीय। प्रश्न नंबर 70, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और रामचंद्र शुक्ल ने जायसी को कहा है प्रेम के पीर का कवि। और तुलसीदास को लोक मंगल का कवि कहा है। प्रश्न नंबर 71 है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो रामचंद्रिका जो है वो तुलसीदास की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है? तो कन्हावत, ये जो कान्हावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मधुमालती ये मंझन की रचना है। मृगावती ये कुतुबन की रचना है। अनुराग बांसुरी ये नूर मोहम्मद की रचना है। प्रश्न नंबर 73, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा रहा? तो सूफी कवियों का जो प्रमुख अलंकार था वो था समासोक्ति अलंकार। प्रश्न नंबर 74, इनमें से रेखा चित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो रेखा चित्र की महत्वपूर्ण विशेषता होती है तीव्रता। प्रश्न नंबर 75, इनमें से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, मंटो मेरा दुश्मन, ये उपेंद्रनाथ अश्क का रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, ये महादेवी वर्मा की रेखा चित्र हैं। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? तो बिहारी जो हैं वो एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। प्रश्न नंबर 77, इनमें से बिहारी की प्रसिद्ध कृति है? तो ये बिहारी सतसई है। प्रश्न नंबर 78, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो है रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, विशलदेव सिंह चरित, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 79, आचार्य भिखारीदास द्वारा रचित प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काव्य निर्णय। ये भिखारीदास का काव्य शास्त्री ग्रंथ है। श्रृंगार निर्णय, छंद प्रकाश तथा छंद्राड़व भिखारीदास की ये अन्य रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 80, रामविलास रामविलास और अष्टयाम किसकी रचनाएं हैं? रसविलास, रसविलास और अष्टयाम। तो ये देव की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इनकी अन्य रचनाएं हैं भाव विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन। काव्य रसायन को शब्द रसायन भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 81, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए कहलाते हैं। तो संस्कृत भाषा में जो शब्द वो तत्सम शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर किल किल कौन सा शब्द है? तो ये जो है वो देशज शब्द है। प्रश्न नंबर 83, अलमारी निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? तो अलमारी जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आलपेन, कमीज, कमरा, काजू, गमला, पपीता, पिस्तौल ये सभी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। प्रश्न नंबर 84, हिंदी में कारक की संख्या है? तो कारक होते हैं 8। और जो 8 होते हैं वो हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन। प्रश्न नंबर 85 है, सीता ने कहा था वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल या पूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल या फिर पूर्ण भूतकाल? तो सीता ने कहा था ये जो है वो पूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 86, राम ने रावण को बाण से मारा वाक्य में कारक क्रमशः किस प्रकार का है? तो राम ने ये कर्ता कारक, रावण को कर्म कारक, बाण से करण कारक सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 87 है, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग शब्द है? तो बिल्ली का जो पुल्लिंग शब्द होता है वो बिलाव होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कुछ लोग बिलौटा बोल देते हैं, बिलौटा नहीं है, बिलाव होता है। प्रश्न नंबर 88, विद्वान का स्त्रीलिंग है? तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग होगा वो विदुषी होता है। प्रश्न नंबर 89, इनमें से बाह का सामान्य बहुवचन क्या होगा? तो बाह का बहुवचन होता है बाहें। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 90 है, समिति का बहुवचन है? समिति का बहुवचन होता है समितियां। प्रश्न नंबर 91, वाक्यांश जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द होगा? तो इसका होता है अग्रज। प्रश्न नंबर 92, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ?
तो ऑप्शन नंबर ए उपकार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपधनकार। प्रश्न नंबर 93, निर्मल का विलोम है। तो निर्मल का विलोम शब्द होता है मलिन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 94, प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? तो प्रचुर का विलोम शब्द होता है अल्प। प्रश्न नंबर 95, इनमें से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची जो है वो मयंक नहीं है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 96, नीचे दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। पाया हुआ नुकीला, दान मुंह के दांत, दिया हुआ धारदार, साहूकार आरी के उभार। तो इनमें से जो सही युग्म है वो है ऑप्शन नंबर बी, दान मुंह के दांत। प्रश्न नंबर 97, इनमें से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? तो ये उठाया गया है सूखी डाली। ये उपेंद्र नाथ अश्क का 1900 ये जो है एकांकी है। इनकी अन्य एकांकी हैं जौंक, लक्ष्मी का स्वागत, पहेली, आपस का समझौता, अधिकार का राक्षस, बहनें, सूखी और सूखी डाली, तौलिए, पापी, वेश्या। प्रश्न नंबर 98 है, कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो करबला जो है वो प्रेमचंद का नाटक है, और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, अजातशत्रु, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, सज्जन, करुणालय, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, कामना, ये जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक हैं। प्रश्न नंबर 99 है, शिवा साधना किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो ये है हरिकृष्ण प्रेमी का। प्रश्न नंबर 100, किस कवि को नवीन उपनाम से जाना जाता है? तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 101, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से हुआ? तो ये किया है बीजक नाम से जो है कबीर की वाणी का संग्रह हुआ, और इनके शिष्य धर्मदास ने इसका संग्रह किया। और इनकी जो कबीरदास की महत्वपूर्ण जो है रचना है वो साखी, सवद और रैमैनी। प्रश्न नंबर 102, सर्वे गुणा काचिनवासृत्यन्ति कथन है। तो ये नीति शतकम से लिया गया है। प्रश्न नंबर 103, मूल रूप से पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा या बोली में की गई थी? तो ये की गई है अवधी भाषा में, और ये जायसी की रचना है। प्रश्न नंबर 104, इनमें से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है? चाय, रिक्शा, कमीज, लीची। तो रिक्शा जो है वो जापानी भाषा का शब्द है, लीची शब्द चीनी का है, चीनी भाषा का, कमीज अरबी भाषा का शब्द है,
चाय भी जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती ये राजस्थानी में आती हैं, मगधी नहीं आती है। ये पूर्वी हिंदी की बोली है मगधी। प्रश्न नंबर 106, हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर है? तो ई जो है वो दीर्घ स्वर है। प्रश्न नंबर 107, इनमें से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो इनमें से जो अंतःस्थ व्यंजन है वो है ऑप्शन नंबर सी, वा। प्रश्न नंबर 108, अल्प प्राण व्यंजन है? तो प्रत्येक अल्प प्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा, पांचवा, ये अल्प प्राण होते हैं। इसलिए इसका जो इसमें अल्प प्राण है वो है ऑप्शन नंबर बी, गा। प्रश्न नंबर 109, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? ओजरी की झोरी कांधे, आंतन की सहेली बांधे, मुंड को कमंडल खपर कियो कोरी के। तो इसमें जो रस है वो है विवत्स रस, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 110, निम्नलिखित में से आवेश तथा उग्रता किस रस के संचारी भाव होते हैं? तो ये रौद्र रस के संचारी भाव होते हैं, आवेश तथा उग्रता। प्रश्न नंबर 111 है कि संधि विच्छेद में अनेक नियम होते हैं। इसके अंतर्गत यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? तो उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 112, किस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है? तो ये होता है तत्पुरुष समास में। प्रश्न नंबर 113, बैलगाड़ी शब्द में कौन सा समास है? तो बैलगाड़ी में बैलों की गाड़ी, इसमें जो है तत्पुरुष समास है, जिसे संबंध तत्पुरुष भी कहेंगे। प्रश्न नंबर 114, मुहावरा एड़ियां रगड़ना का सही अर्थ है? तो एड़ियां रगड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर सी, बहुत दौड़ धूप करना। प्रश्न नंबर 115, लोकोक्ति सावन सूखे न भादों हरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जो है वो सदा एक सी दशा होना। प्रश्न नंबर 116, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा? तो झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। प्रश्न नंबर 117, शांत रस का स्थायी भाव है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद।
प्रश्न नंबर 118, हरिपद कोमल कमल से जो सबसे सुख देत, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें जो है वो उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 119, मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है वो अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 120, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ में कौन सा अलंकार है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ में रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 121, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, छंद में कितनी मात्राएं हैं? तो इसमें जो है वो 24 मात्राएं हैं। प्रश्न नंबर 122, किस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा छंद के और शेष 4 चरण रोला छंद के होते हैं? तो ये कुंडलियों में होते हैं, कुंडलिया। प्रश्न नंबर 123, किस छंद के भेद मतग यंद सुखमुखी सुंदरी आदि हैं? तो ये सवैया के हैं। प्रश्न नंबर 124, संहार का सही संधि विच्छेद है? तो संहार का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा सम प्लस हार। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और इसका आज का लास्ट प्रश्न है 125, निह प्लस कपट में कौन सी संधि है? तो ये विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग संधि है। तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 1 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।